नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट 2023 के संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी हुई है उसके विषय में हम लोग संपूर्ण जानकारी एक एक चीज़ों पे गौर करेंगे। पिछली बार ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने जब काफ़ी लोगों की शिकायत थी कि उन्होंने फॉर्म तो फिलअप कर दिया, लेकिन जब उन्होंने सेंटर भी चुना लेकिन उन्होंने फ़ी पेमेंट नहीं की थी, जो कुछ दिन बाद की, जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम सेंटर चेंज हो गया था। तो उसके बारे में भी हम गाइडलाइन को देखेंगे और चीज़ों को समझेंगे। बाकी हम लोग इसमें ये भी देखेंगे कि कब एग्ज़ाम होगा तथा कब से कब फॉर्म अप्लाई किया जाएगा, क्या सिलेबस है और एग्ज़ाम की टाइमिंग क्या है, साथ साथ ही फीस पेमेंट क्या होगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीटेट 2023 के बारे में जानकारी को समझते हैं। देखिए, सीटेट 2023 जो है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो सीबीएसई है वो इसको ऑर्गेनाइज करती है, जिसका जिसका सरकारी रिजल्ट पे नोटिफिकेशन जारी हो गया है। उसके अनुसार जो एग्ज़ाम है आपका, जो एग्ज़ाम है, ऐसे समझ जाइएगा कि सीटेट का, देखिए सीटेट जो इसका आपका फॉर्म है, जो इसका फॉर्म है, फॉर्म आपका आज के दिन यानी कि 27 अप्रैल 2023 से लेकर के ये फॉर्म आपका भरा जाएगा 26 मई 2023 तक। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा। पहले क्या था कि एक दो दिन आपको एक्स्ट्रा देता था फीस पेमेंट के लिए, लेकिन इस बार ऐसा कोई रूल नहीं है। इस बार आपको 27 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, आज से स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 26 मई तक चलेगा। कब तक चलेगा? 11:59 पर, यानी कि सीधा आपसे डायरेक्ट लिखा गया है कि 12 बजे रात तक ये फॉर्म आपका पोर्टल खुला रहेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, साथ ही साथ अभी लिख दिया गया है कि एग्जाम जो ऑर्गेनाइज होगा ये जुलाई से लेके अगस्त सितंबर तक, जुलाई से लेके सितंबर ने महीने तक, जुलाई से लेके अगस्त महीने में ये पूरा का पूरा एग्जाम ऑर्गेनाइज होगा। और ये एक कंप्यूटर बेस्ड अर्थात सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, सीबीटी मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी टेस्ट बोला जाता है उसे। ठीक है, एग्जाम में टेस्ट। ठीक है, यानी कि आपको ऑनलाइन कंप्यूटर बैठ के इसको एग्जाम को देना है। क्लियर हो गया? तो दो तीन चीजें आपने पढ़ा। पहला, एग्जाम कब शुरू हो रहा, फॉर्म कब फिलअप शुरू हो रहा है, साथ ही साथ कब तक फिलअप किया जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया गया है फीस पेमेंट का अभी तक नोटिफिकेशन के अनुसार। साथ ही साथ जुलाई से अगस्त महीने में इसका प्रस्ताव रखा गया एग्जाम होने का। और साथ ही साथ ये सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ये ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका। क्लियर है? चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, जिसकी वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जिसकी वजह से फॉर्म फिलअप करने के बाद अगर फीस पेमेंट पे आपने लेट किया तो आपका एग्जाम सेंटर चेंज हो जाएगा। इसने एकदम बोल्ड लेटर में लिख रखा है। क्या लिखा है? बोल्ड लेटर में लिखा है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, फर्स्ट कम सर्व्ड वेस्ट। ठीक है, अर्थात इसका मतलब ये है कि पहले आओ और पहले पाओ, पहले आओ। ठीक है, पहले आओ और पहले पाओ। देखिए, पहले आओ पहले पाओ का अर्थात मतलब ये, आप जितना जल्दी हो सके आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। अपना मनचाहा डिस्ट्रिक्ट चुनिए, जो आप सेंटर चाहते हैं, जो आपका एरिया चाहते हैं उसको चुनिए और वो आपको अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया, मान लीजिए अगर ये आप प्रयागराज में रहने वाले हैं और मान लीजिए प्रयागराज में 50 सीटें हैं, हाँ, आपने फॉर्म पहले दिन फिलअप कर दिया, आपको पूरी उम्मीद है कि हमको 50 सीट मिल जाएगी, लेकिन और लोग अप्लाई करते गए, फीस पेमेंट करते गए, और जब ये 50 सीट फुल हो जाएगी तब आप फी पेमेंट करेंगे तो आपको ये 50 सीट अलॉट नहीं होगी। आपका फॉर्म तभी कंप्लीट माना जाएगा जब आप फी पेमेंट भी कर देंगे। ठीक है,
तो सबसे पहली चीज यही है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अगर आप सीटेट अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके 1-2 दिन में फॉर्म पहले अप्लाई कर लीजिए, पूरा फी पेमेंट कर लीजिए ताकि आपकी सिक्योरिटी हो जाए। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। आपको 9 जून तक आपको, ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप कर लेंगे 26/5 तक, तो 9 जून तक आपको करेक्शन का भी टाइम दिया गया है। मोस्टली अभी तक तो 3 दिन की बात कही गई है, लेकिन डिटेल नोटिफिकेशन में कहा गया है कि आपको 1 हफ्ते का समय दिया जाएगा, आप फॉर्म भी करेक्ट कर सकते हैं अगर कहीं बाई चांस थोड़ी गड़बड़ी हो गई है तो। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। ये जो रूल इसका है, इस बहुत तगड़ा रूल है, जिसकी वजह से पिछली बार किसी ने प्रयागराज सेंटर डाला है तो लखनऊ भेज दिया, गोरखपुर भेज दिया, गाजीपुर भेज दिया, कई जगहों भेज दिया, और लोगों ने कंप्लेन भी की थी, लेकिन किसी की एक नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि इसका गाइडलाइन सीधा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। ठीक है, पहले आओ पहले पाओ, आप फॉर्म भरिए, आपका सेंटर अलॉट कर दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको आप समझे रहिएगा, फर्स्ट कम और ये आपका फर्स्ट सर्व बेस्ड वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगली बात यह है कि अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं फी के बारे में। देखिए फी के बारे में बात करें तो जनरल और ओबीसी, जनरल और ओबीसी, अगर आप पेपर फर्स्ट मतलब जो 1 to 5 होता है, इसको आप अप्लाई करेंगे तो आपको 1000 रुपए लगेंगे, प्लस बैंक की चार्जिंग अलग लगेगी जो आपके दुकान वाले लेते हैं। सेकंड आपका ये है कि अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर को देते हो, यानी कि 1 to 5 देते हो प्लस 5 to 8 या 6 to 8, ठीक है, तो आपको लगेंगे 1200 रुपए। ठीक है, ध्यान समझिएगा, पेपर फर्स्ट होता है 1 से 5 के लिए, अगर आप वो फॉर्म भरते हो तो 1000 रुपए लगेगा, और अगर आप पेपर फर्स्ट जो 1 से 5 के लिए है और पेपर सेकंड भरते हो तो आपको लगेगा 1200 रुपए। अब किसी किसी के दिमाग में चल रहा होगा कि केवल हम पेपर सेकंड भरना चाहते हैं, फर्स्ट नहीं भरना चाहते, तो भी आपको 1000 रुपए लगेगा। अर्थात अगर आप पेपर 1 दोगे तो 1000 रुपए, पेपर 2 दोगे तो 1000 रुपए, लेकिन दोनों जब साथ में दोगे तो 1200 रुपए। क्लियर हुआ? चलिए यही बात कर लें SC ST और कुछ आपके जो डिसेबल होते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल डिसेबल जो होते हैं, उनके लिए जो फीस पेमेंट है वो 500 रुपए है पेपर फर्स्ट के लिए, अगर वो दोनों देना चाहते हैं तो 600 रुपए। ठीक है, पेपर फर्स्ट के लिए 500, सेकंड के लिए 600 रुपए। क्लियर हुआ? फीस पेमेंट आपको क्लियर हो गई, कोई दिक्कत? चलिए, और ये फीस पेमेंट आपका नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, इसको आप इसके साथ ले लीजिएगा तो फिर आगे बढ़ जाएं। ठीक है, चलिए आगे की चीजों को हम समझते हैं। आगे देखिए, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम टाइमिंग के बारे में। देखिए जब भी ये एग्जाम कंडक्ट होगा आपका जुलाई टू अगस्त, जब जुलाई से अगस्त के बीच ये एग्जाम आपका होगा, तो सबसे पहले ध्यान रखिए ये एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, क्योंकि पेपर 2 है, तो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2। देखिए शिफ्ट 1 का जो एग्जाम होगा वो होगा 9:30 AM से, यानी कि सुबह 9:30 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे तक एग्जाम होगा, और ये पेपर फर्स्ट होगा। ठीक है, कौन सा होगा? पेपर फर्स्ट, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक का जो पेपर होगा वो सुबह मीटिंग में होगा। 2.5 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, और एग्जाम सेंटर पे आपको लगभग 40-45 मिनट पहले पहुंच जाना है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अगर बाई मिस्टेक या बाई गलती से आप किसी अलग सेंटर पे पहुंच जाते हो तो आपको टाइम रहे ढूंढने का। ठीक है, अदरवाइज अगर आप 1 मिनट भी देरी करते हो तो गेट नहीं खुलेगा, आप कितना भी रोते गाते रहो। ठीक, तो इससे अच्छा है बाई आप सेफ रहो और टाइम लेके चलो। चलिए सेकंड पेपर की बात करें तो ये आपका 2:30 बजे से होगा, दोपहर के 2 बजे से शाम 5 बजे तक। ठीक है,
शाम 5 बजे तक, और ये होगा आपका 6 to 8 यानी कि पेपर नंबर 2। तो शिफ्ट 1 में आप आराम से समझ सकते हो कौन पेपर होगा, और शिफ्ट 2 में कौन सा पेपर होगा, ये आराम से आप टाइमिंग इसको समझ सकते हो। क्लियर है? चलिए और चीजों को हम समझ लेते हैं। देखिए अब टाइमिंग के बाद बात करने के बाद में हम थोड़ा सा इसके पाठ्यक्रम यानी कि सिलेबस के बारे में चर्चा कर लेते हैं, या एक मोटा मोटा हम देखिए इसका सिलेबस तो डिटेल में जाएंगे तो 1 by 1 बहुत सारे टॉपिक वाइज हैं, लेकिन हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कि किस किस विषय से या किस किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स हमको मिलने वाले हैं या कितने हमको मिलेंगे। देखिए तो अगर पाठ्यक्रम की बात करें, देखिए अब ध्यान समझिएगा, पाठ्यक्रम की बात करते हैं। यहां हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट, पेपर फर्स्ट यानी कि 1 to 5 के लिए। देखिए इसमें पहला आता है आपका हिंदी, जो कि आपका 30 नंबर का होगा। हिंदी के बाद आपका, एक सेकेंड, पहले आप लिखिए सीडीपी। देखिए पहले आता है आपका सीडीपी, सीडीपी जो कि होगा 30 मार्क्स का यानी कि 30 नंबर का। ठीक है, सीडीपी कितने नंबर का? 30 नंबर का। सीडीपी के बाद आपका मैथ होता है, मैथ ये भी होता है 30 नंबर का। फिर आपका इसमें है ईवीएस, ये भी आपका होता है 30 नंबर का। देखिए फिर आपका होता है लैंग्वेज फर्स्ट, ये भी होता है 30 नंबर का। फिर आपका होता है लैंग्वेज सेकेंड, ये भी होता है 30 नंबर का। अभी बात को समझिएगा, 30 30 30 30 30 पूरा पेपर आपका होता है 150 नंबर का। ठीक है, कितने नंबर का? 150 नंबर का। लैंग्वेज फर्स्ट में हिंदी होती है, क्या होता है? हिंदी। लैंग्वेज सेकंड में आप चाहे इंग्लिश लो और चाहे संस्कृत लो, ये आपके ऊपर है। ठीक है, अगर आप इंग्लिश चॉइस करते हो तो आप संस्कृत नहीं करोगे, अगर आप संस्कृत चॉइस करते हो तो आप इंग्लिश नहीं करोगे। ठीक है, तो ये पूरा आपका मोटा मोटा है। इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, वो हम सिलेबस वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ हम मोटा मोटा समझ लेते हैं कि हमको क्या करना है। देखिए अब इस 30 नंबर में से 15 नंबर जो होंगे वो साइको बेस्ड होंगे। ठीक है, साइको बेस्ड होंगे, और 15 नंबर फैक्चुअल होंगे। ठीक है, या फैक्ट के होंगे। सेम चीज यहां पर भी 15 नंबर साइको के होंगे और 15 नंबर फैक्ट के होंगे। और सेम चीज यहां भी 15 नंबर एनसीईआरटी के बुक से, एनसीईआरटी बुक मतलब फैक्चुअल चीजें, और 15 नंबर क्या होगा? साइको का होगा। हिंदी में भी वही शेड्यूल है, 15 नंबर होगा साइको का और 15 नंबर होगा फैक्ट का। लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो 15 नंबर आपके साइको के और 15 नंबर आपके फैक्ट के। मोटा मोटा देखा जाए तो आप इसको बांट सकते हैं कि अगर फैक्ट वाली चीजें कही जाए तो ये 75 नंबर फैक्ट होता है, और साइको की बात कही जाए मतलब साइकोलॉजी के, तो 75 नंबर साइकोलॉजी के होते हैं। इसलिए सीटेट थोड़ा सा आसान भी पड़ता है। अगर आपकी स्किल पावर ठीक ठाक है तो 75 में से लगभग 55-60 आप यही कर लेंगे। अगर आप इसमें 30 भी कर लिए तो आपका एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आई? 15 प्रश्न आपको साइकोलॉजी से पूछे जाएंगे, 15 प्रश्न फैक्ट वाले। जैसे मैथ में पूछ लेगा कि भाई अब कोई बच्चा है, उसको आपने सवाल दिया, जैसे मान लीजिए आपने सवाल दिया इसको जोड़ के बताओ, तो बच्चा क्या करेगा? 6 4 10 3 2 5 कर देगा, इतना है। तो आपसे कहेगा कि कोई बच्चा है इस 26 को 34 में जोड़ करके ये बता रहा है, तो बताइए बच्चा किस स्तर का है? तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, उसमें जो ऑप्शंस रहेंगे उसमें से एकदम परफेक्ट आंसर ढूंढना पड़ेगा। यही होती है साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये साइकोलॉजी का सेक्शन हो जाएगा। फिर आगे फैक्ट वाली चीजें रहेंगी तो आपसे सीधे तक पूछेगा कि भाई एक टॉफी की वैल्यू 2 रुपए है, तो 10 टॉफी की वैल्यू कितनी होगी? आप आराम से निकाल सकते हो। क्लियर? चलिए, तो ये तो हो गई पेपर फर्स्ट के क्या कहते हैं, पेपर फर्स्ट के सिलेबस के बारे में। सेकंड की बात करें, देखिए पैटर्न सेम यही रहता है, पूरा पैटर्न यही रहता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए पेपर सेकंड जो कि आपका होगा 6 to 8 के लिए। पेपर सेकंड में सीडीपी आएगी 30 नंबर की,
फिर वही है, 15 नंबर आएगा साइकोलॉजी का सेक्शन, 15 नंबर आएगा फैक्ट वाली चीजें। सीडीपी के बाद में आपका आता है लैंग्वेज फर्स्ट। क्या आता है? लैंग्वेज फर्स्ट। अब मान लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट आपका है हिंदी, फिर इसमें 30 नंबर आएगा, 15 नंबर का आप डिवीजन कर दीजिए। लैंग्वेज सेकंड की बात करें तो फिर वही रहेगा, या आप इंग्लिश लीजिए या आप संस्कृत लीजिए, 30 नंबर का आएगा, 15 नंबर का। इसके बाद में आप ध्यान रखिएगा, जो बीएससी वर्ग के लोग हैं उनके लिए आएगा मैथ और साइंस। मैथ और साइंस के कितने प्रश्न? 60 प्रश्न। और अगर आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं तो आपके लिए आएगा सोशल साइंस। क्या आएगा? या सोशल स्टडी आएगा, ये आएगा 60 नंबर का, जिसमें से 30 नंबर कर दीजिए पहले, और फिर इसका भी 30 नंबर साइकोलॉजी और फैक्चुअल चीजें। क्लियर हुआ? तो देखिए ये आपका सिलेबस है, आप जोड़ सकते हैं 30 30 30 30 90 150, इधर 30 30 30 150, 150 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब बात आती है कि एलिजिबिलिटी क्या है इसकी। देखिए सॉरी, इसकी कब माना जाएगा कि हम पास हैं। तो देखिए सीटीईटी में डायरेक्ट लिखा गया है कि अगर आप 60% मार्क्स यानी कि 90 मार्क्स अगर आप ऑब्जर्व करते हो 150 में से, तो आप एग्जाम को क्वालिफाई मान लिए जाओगे। और आप किसी भी स्टेट में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, चाहे जहां, ठीक है, किसी भी स्टेट में आप इस सर्टिफिकेट को दिखा करके टीचिंग का एग्जाम दे सकते हो और वहां टीचिंग का कार्य कर सकते हो। क्लियर हो गया? क्लियर? आप क्वालिफाइड हो अगर आपका 60% मार्क आता है तो। अब बात यहां पे आती है कि ओबीसी, बात तो समझिएगा, ओबीसी, एससी और एसटी, क्या इनके लिए कोई वरीयता है? बिल्कुल नहीं। इनके लिए भी कितना लाना है? 90 नंबर लाना है अदर स्टेट में जाने के लिए। ठीक है, अब एक चीज को और अच्छे से समझिएगा। देखिए ये चीज को समझना बहुत जरूरी है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ाएं। देखिए देखिए बात को समझिएगा, सीटेट एग्जाम में अगर आपने 90 स्कोर कर लिया 150 में से, यानी कि 60%, तो आप क्या माने जाएंगे? क्वालिफाइड माने जाएंगे और किसी भी स्टेट में शिक्षक बनने के योग्य हो जाएंगे। लेकिन अब बात आती है ओबीसी और एससी या एसटी के को क्या कुछ छूट मिलती है? बिल्कुल नहीं। इनके लिए भी 90 मार्क्स की रिक्वायर्ड होगी अगर ये अदर स्टेट में जाना चाहते हैं तो। लेकिन मान लीजिए आप यूपी में हैं और सीटेट का एग्जाम दे रहे हैं, और मान लीजिए आप ओबीसी कैंडिडेट हैं लेकिन आपने मार्क्स गेन किया 85, तो आप क्वालिफाइड होंगे, बट आप अदर स्टेट में नहीं जा सकते। आप केवल यूपी में ही यूपी की भर्तियों को देख सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखे रहिएगा। क्लियर हुआ? 82 मार्क्स आपका 82 या 83 मार्क्स आपको ओबीसी कैटेगरी में पाना पड़ेगा या लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप सीटेट में एलिजिबल माने जाएंगे। और अगर आपने 90 से कम और 84 से ज़्यादा पाया है तो आप केवल उत्तर प्रदेश की प्राइमरी की भर्ती को देख सकते हैं या अपर प्राइमरी भर्ती को देख सकते हैं, अदर स्टेट को नहीं देख सकते। अगर आपको सब स्टेट में देखना है तो 90 नंबर कंपलसरी है सबके लिए, किसी के लिए कुछ ज़्यादा कम नहीं है। क्लियर? क्लियर हो गया? चलिए, तो दोस्तों ये थी सीटेट के बारे में थोड़ी सी छोटी सी इंफॉर्मेशन, जिसमें आपको सबसे पहला पॉइंट यही करना है, अगर फॉर्म अप्लाई करना है तो कल परसों में अप्लाई कर लीजिए और फीस पेमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस्ड वाला जो सर्विस है वो बड़ी खतरनाक है, जिसकी वजह से आपका एग्जाम सेंटर दूर ना हो। बाकी इसके जो सिलेबस हमने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की बात करेंगे तो जब क्लास पढ़ाएंगे, जैसे कोई क्लास स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, तो ये थी हमारी सीटेट की इंट्रोडक्शन की क्लास। वीडियो पसंद आई तो या आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को जरूर
लाइक कमेंट और चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।